हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो जिंदाबाद ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट। आज ये मॉक टेस्ट की पहली क्लास है, तो चलिए आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। इसमें आपको बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? तो आपको पता है दोस्तों, जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है इसे कहते हैं लाफिंग गैस। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको जरूर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज, यानी पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको पता है, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके लिए इंफॉर्मेशन, फ्लोरेंस एकेडमी की जो फुल एंड टेस्ट सीरीज है वो हर साल की तरह इस साल भी लॉन्च कर दी गई है, तो फटाफट से जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएं। इस वर्ष आपको केवल 99 रुपीज़ में दोस्तों टोटल 13 फुल एंड टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि यूपी सीनेट के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस होंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। इसकी यदि मैं आपको खास बात बताऊं तो पिछले वर्ष हमारे टेस्ट सीरीज से 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए थे। जिन भी स्टूडेंट्स में या आपके किसी साथी ने या आपके मित्र ने यदि पिछले वर्ष टेस्ट सीरीज को परचेज किया था तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होती है। इस टेस्ट सीरीज को बाई करने से आपको रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होगा, और हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टेस्ट है ये फुल सिलेबस का टेस्ट आपको लिया जाएगा। इसमें 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इस वर्ष यदि मैं खास बात बताऊं इस टेस्ट सीरीज की, आपको इस वर्ष फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो फॉर्मूला शीट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। तो फटाफट से जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। आइए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, यानी निम्न में से कौन सी नोबल गैस है? ठीक है, देखिए नोबल गैस क्या होती है। नोबल गैस मतलब होता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। यानी यदि हम बात करें नोबल गैस की तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के 18th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन,
ये जो तत्व हैं ये सारे के सारे पहले तो अधातु हैं और ये सारी गैस हैं। कैसे हैं? तो ये गैस हैं। और कैसे हैं? तो इनर्ट हैं, अक्रिय हैं। ठीक है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नोबल होते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी क्या है? नोबल गैस है। तो हीलियम क्या है? एक प्रकार की नोबल गैस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। यदि हम जल के शुद्ध पीएच का मान उसकी बात करें तो वो होता है 7। ठीक है, पीएच वैल्यू अगर 7 आती है तो कोई भी पदार्थ का जो पीएच होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। आपको पता है ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी साथी को लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो यदि आपने कभी यूपी सेनेट का एग्जाम दिया हो तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनकी संख्या 18 से 20 हो सकती है। ठीक है, पिछले वर्ष इतने लगभग क्वेश्चन जो थे वो बेसिक ही पूछे गए थे। और इससे अधिक 4 या तो 6 क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे लेवल के होते हैं और वही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले अगर आप इसी को नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आने वाले मॉक टेस्ट में हम आपको इस वाले जो नंबर हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस भी उसी में कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है। देखिए, समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है? किसी चीज में कोई चीज मिल जाए, घुल जाए, तो हमें पता न चले। जैसे हमारा वायु है, ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसें क्या हैं? मिली हुई हैं। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, रेत क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी भी विषमांगी मिश्रण है, दूध भी विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, उसमें पता चल जाता है। लेकिन वायु क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। देखिए, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। किसी वर्ष आपसे वॉशिंग सोडा पूछेगा, ठीक है, और किसी वर्ष आपको खाने का सोडा पूछेगा। ठीक है, खाने का सोडा। देखिए, जो वॉशिंग सोडा होता है उसका रियल फॉर्मूला ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, डेकाहाइड्राइड होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पाउडर का फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, यदि हम बात करें खाने के सोडे की तो NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। नोट कर लेंगे इसको। और यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, यानी सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, सिरके में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो होता है एसिटिक एसिड। ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है,
जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए, ठोस का सीधे गैस में जो परिवर्तन होता है उसे हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की हैं तो आपको पता है कैम्फर यानी कपूर। ठीक है, ये क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। किसी और हिसाब से मेटल पूछेगा यानी धातु से, और किसी और हिसाब से पूछेगा अधातु के लिए। किसके लिए? अधातु यानी नॉन मेटल। ठीक है, यदि बात धातु की करता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड होती है यानी द्रव होती है, तो वो होता है पारा। ठीक है, मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। और यदि बात हम अधातु की करें तो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। यदि आपने कभी यूपीएससी नेट का एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है, और है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट एबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपको पता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है। देखिए, यदि बात अम्ल की करें तो जो जल में, कहाँ पे, जल में पूर्णतः क्या हो जाए, आयनित हो जाए, आयनित हो, आयनित हो जाए। ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, जिसमें HCl, H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड आते हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए। यदि बात हम करें वीक एसिड की, उसमें एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ये आ जाएगा, सिट्रिक एसिड आ जाएगा, और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं कहाँ पे, वीक एसिड में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रबल अम्ल कौन सा है, तो इसमें से HCl हमें मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज। देखिए, कॉमन साल्ट कभी कभी इसको टेबल साल्ट के नाम से पूछता है, टेबल साल्ट। ठीक है, तो आपको पता है घर में पाया जाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? तो देखिए, जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है इन तत्वों में, वो हो जाएगी फ्लोरीन की। क्यों? यदि यह बात हम फ्लोरीन की करें तो फ्लोरीन हमारा 9 नंबर का एटम होता है, एलिमेंट है, माफ कीजिएगा। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,7, यानी इसको अपना लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि हम इसमें सेल बनाएंगे तो हमें केवल 2 ही सेल मिलेंगे देखने को। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। तो क्यों फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस यानी नाभिक से दूरी जो है बाह्यतम कोश की बहुत ही कम होती है। यहाँ पर अन्य तत्वों की अपेक्षा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और नाभिक से इसकी दूरी भी जो क्या है वो कम है। इस वजह से फ्लोरीन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई बार लोग गलत कर देते हैं। कई बच्चे सेल्सियस पे लगाकर चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? निम्न में से कौन सबसे हल्का तत्व है? हल्का तत्व कैसे पहचानेंगे? देखिए, जिस तत्व के पास सबसे कम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे वो तत्व उतना ही हल्का होगा। तो दिए हुए तत्वों में ऑक्सीजन 8 नंबर का है, तो इसके पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7 नंबर का, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे। तो 1 नंबर पे हमारा हाइड्रोजन मिल रहा है, यानी ये सबसे हल्का तत्व हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू, यानी किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो आपको पता है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? देखिए, यहाँ से भी हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी वर्ष फिजिकल चेंज से, किसी वर्ष केमिकल चेंज से एक क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखें। देखिए, फिजिकल चेंज में उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलता है किसी भी वस्तु का, लेकिन केमिकल फॉर्मूला जब केमिकल चेंज हो जाता है तब बदल जाता है। जैसे जंग लगना, ये एक केमिकल चेंज है। कागज का जलना केमिकल चेंज है। दही का बनना, दूध से दही का बनना केमिकल चेंज है। यानी ऐसा परिवर्तन जो कि वापस बदल ना सके, अनुत्क्रमणीय हो, ठीक है, इरिवर्सिबल हो। लोहे में एक बार जंग लग जाएगा तो जंग लगा हुआ हिस्सा दोबारा लोहा नहीं बनेगा। कागज को यदि हमने जला दिया तो दोबारा से कागज नहीं बनेगा। ठीक है, दूध एक बार दही बन गया तो वापस से दूध नहीं बनेगा। ये क्या है, केमिकल चेंज है। कैसे हैं, तो केमिकल है, केमिकल चेंज है। लेकिन बात अगर फिजिकल चेंज की करेंगे
तो ऑप्शन में दिया हुआ है बर्फ का पिघलना। बर्फ एक बार पिघल जाएगा तो पानी बन जाएगा, उसको हम दोबारा से बर्फ बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे लाइम भी कहते हैं, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच 7 से कम होता है। तो देखिए, अगर आपने बेसिस क्लासेस जो प्रीवियस कराई गई हैं उनको अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि यदि हम ऐसे पीएच स्केल बनाएं तो यहाँ 7 और इधर 7 से कम, 7 से ज्यादा, ठीक है। इधर जो होता है वो एसिड होता है, ठीक है, और इधर क्या होगा, बेस होगा। यदि हम बात करेंगे 7 से कम की, ठीक है, तो वो एसिड हो जाएगा, और 7 से अधिक की बात करेंगे तो बेस हो जाएगा, ठीक है। एसिड यानी कि अम्ल हो जाएगा, बेस यानी कि क्षार हो जाएगा। तो यदि 7 से कम आएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है, यानी अम्ल हो जाएगा। तो अम्लीय विलयन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखिए, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास 10th का पहला ही चैप्टर वहां से लिया गया है, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी नेट के एग्जाम में। तो इसकी यदि मैं बात करूं, तो यदि आपने कभी देखा हो कि चूने से किसी दीवार को पेंट किया जाता है, उसकी पुताई की जाती है, तो वो तुरंत बहुत अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसके ऊपर धूप पड़ती है, थोड़ी देर वायु के संपर्क में रहने के बाद, वो बहुत अच्छा चमकने लगता है, बहुत सफेद हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो अब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आते ही जो चूने का पानी होता है वो दूधिया रंग दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए, क्वथनांक का मतलब यह है कि वह कौन सा तापमान है जिस पर जल उबलना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या करता है, वो उबलना शुरू कर देता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कभी बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो कभी फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, ठीक है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, कभी आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि बात हम केल्विन की करेंगे तो केल्विन -273 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
नॉन मेटल निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? तो देखिए, यदि आपको नहीं भी पता होता है आंसर, तो एग्जाम में किस तरीके से लगाएंगे। जैसे एल्युमिनियम आपको पता है क्या है, धातु है, ठीक है। तांबे, इसके बर्तन आपने देखे, ये भी क्या है, धातु है, ठीक है। लोहा, ये भी क्या है, धातु है। तो बचा कौन, गंधक यानी सल्फर बचा है। तो सल्फर क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज, यानी तत्व का कौन सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, क्या कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा आप पढ़ेंगे, और कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो लंबे क्वेश्चन को देख करके चले जाते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन कठिन होगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो, यहाँ पर आपको बस एक ही बात को नोटिस करना है कि सबसे छोटा कण कौन सा होता है। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की, एटम नाम का चैप्टर, ठीक है, उस चैप्टर में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, मुझे जहां तक याद है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एटम यानी परमाणु। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा रासायनिक कण होता है जो किसी भी अभिक्रिया में भाग ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, स्टार्च का रूप तो हम एंटीसेप्टिक के रूप में करेंगे नहीं, शक्कर का भी नहीं करेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, ये क्या है, नमक है, तो नमक का उपयोग तो एंटीसेप्टिक के रूप में होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है फिनॉल। फिनॉल क्या है, एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। उम्मीद करते हैं आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार मॉक टेस्ट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।